प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष द्वितीयेश का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है, यह बताने के लिए। अगर देखा जाए तो जो हमारा जन्म कुंडली का यह जो द्वितीय भाव होता है इसे धन भाव भी कहते हैं और इसके स्वामी को धनेश भी कहते हैं। यह भाव हमें बताता है कि हमारे जीवन में हमारे पास कितना धन होगा। पैतृक धन भी हो सकता है और हमारे द्वारा कमाया हुआ स्वअर्जित कितना धन होगा उसे यह बताता है। वैसे अगर देखा जाए तो यह हमारा संचित धन होता है जो हमारे पास सेविंग के रूप में रहता है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ से हम व्यक्ति की वाणी किस प्रकार की होंगी, वह किस प्रकार का भोजन करना पसंद करता होगा, इस तरह की बात का भी विचार हम कर सकते हैं। और कह सकते हैं चेहरे का या जो मुख का भाव होता है, शरीर में जो मुख का भाव होता है जिससे व्यक्ति का लगभग चेहरा भी आ जाता है, या फिर जीभ, दांत, ये जो अंदर की बात होती है, जो उसके कह सकते हैं मुंह के अंदर के जो होता है, उन सब का विचार हम यहीं से करते हैं। साथ ही यहीं से हम प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की होंगी उसका विचार भी करते हैं। और यह हमारा कुटुंब का भी है घर, साथ ही घर परिवार की स्थिति को भी हम यहीं से देखते हैं। यहीं पर कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो यह देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति का जो घर परिवार होता है वह भी अच्छा होता है। विशेषकर अगर यहाँ पर कोई स्त्री कारक ग्रह बैठे हो, जैसे शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो या चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में जो भी व्यक्ति का जन्म हो ऐसी कुंडली में, तो ऐसी व्यक्ति का घर परिवार में जो स्त्रियों की संख्या होती है वह कई बार अधिक देखी गई है। और पुरुष ग्रह बैठे तो पुरुषों की संख्या महिलाओं के अपेक्षा अधिक होती है। इस भाव को मारक भाव भी कहते हैं क्योंकि यह तीसरे भाव से 12वां आता है। और तीसरे भाव से भी हम कहीं ना कहीं व्यक्ति की आयु या मृत्यु का विचार हम करते हैं क्योंकि वह अष्टम से अष्टम होता है। यही बात आगे हम आपको विस्तृत रूप में समझाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि यही भाव हमारी जो मुख्य उसके जो कारक होते हैं वह मैंने आपको बताया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं, आप एक बार देख भी सकते हैं। वैसे यह मुख्य भाव बता रहा हूँ, यहाँ से क्या क्या विचार किया जाता है सिर्फ उसी की चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा विस्तृत ना जाते हुए आपको आज एक एक कर यहाँ के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताऊंगा। उससे पूर्व आपको यह पता होना चाहिए कि आपके द्वितीयेश कौन है। अगर द्वितीयेश देखा जाए तो वह आप आसानी से जान जाएंगे। उसके लिए सिर्फ यह करें कि आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या अंक लिखा है। यहाँ पर 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होंगी, कोई ना कोई एक अंक अवश्य लिखा होगा। आप उसे देख लीजिए और यहाँ से आप देख लीजिए कि उनमें से कौन सी गिनती है। अब हम मान लेते हैं यहाँ 5 की गिनती लिखी है, तो 5 की गिनती के स्वामी कौन होते हैं आप यहाँ से देखिए। 5 के सामने सूर्य लिखा है, अर्थात आपके जो द्वितीयेश बनते हैं वह सूर्य बनते हैं। इसी प्रकार आप अन्य जो गिनती लिखी है उसके अनुसार उनके स्वामी जान जाइए और फिर देखिए कि जो वह स्वामी निकले हैं वह 12 में से किस भाव में बैठे हैं और आपको किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं। आइए अब मैं आपको एक एक कर बताता हूँ। सर्वप्रथम अगर देखें तो द्वितीयेश एक ऐसा ग्रह होता है जिसे मजबूत अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति का यह बताता है कि वह अन्य लोगों से किस तरह से मिलेगा। वह शर्मीले स्वभाव का तो नहीं होगा क्योंकि अगर व्यक्ति अपने आप को बता ही नहीं पाता होगा, या कह सकते हैं कि उसके बोलने की जो शक्ति होंगी अगर वह किसी प्रकार से भी कम होंगी, तो ऐसे में यह देखने में आएगा कि वह जो जातक है वह किसी न किसी प्रकार से तो अन्य लोगों से पीछे अवश्य रह जाएगा। इसलिए यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ हम व्यक्ति के धन आदि का विचार भी अवश्य कर सकते हैं। इसलिए इस भाव के स्वामी का 12 भाव में क्या परिणाम होता है आइए अब आपको बताता हूँ। साथ ही आपको आगे यह भी बताने वाला हूँ कि यहाँ का स्वामी किन किन भावों में बैठकर विशेष परिणाम देता है और व्यक्ति को कह सकते हैं महाधनी भी बनाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य से करोड़पति बन सकता है। थोड़ा सा प्रयास और क्या सावधानी रखनी है इसकी बातें हम अंत में करेंगे। आइए आप पहले आपको इसका जो परिणाम होता है वह बताता हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं लग्न में। तो अगर यहाँ लग्न में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को महाधनी बनाता है। उसकी जो बोलने की कला होती है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ होती है। कब क्या बोलना है ऐसा व्यक्ति बहुत ही भली भांति जानता है और अपनी बातों से ही अपने सभी कार्य बनवा लेता है। ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही कोई कार्य करना चाहिए जिसमें उसकी जो वाणी की प्रभाव हो वह अन्य लोगों तक जुड़े, कोई भी ऐसा कार्य करेगा जिसमें वाणी की आवश्यकता अधिक होती है
तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपना धन आदि भी कमाएगा। कुटुंब आदि से ऐसे व्यक्ति को विशेष स्नेह मिलता है, या कह सकते हैं कि कुटुंब में ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा सुखद जीवन जीता है। जिसके भी द्वितीयेश लग्न में हो तो उसे कहना ही नहीं कि उसकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह भी अच्छी होती है, शिक्षा आदि में भी यह जो द्वितीयेश है अच्छे ही परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन आदि भी बहुत अधिक मात्रा में जोड़ता है और कह सकते हैं कि अपने जीवन में किसी प्रकार से उसे परेशानी नहीं आती है। और अगर यहाँ पर भी कोई अच्छे भाव ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह देखते हो, इस ग्रह जो द्वितीयेश है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में यह इसका जो प्रभाव है कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और आप ऐसे में देख पाएंगे कि जो द्वितीयेश है वही व्यक्ति को अपने जीवन में सब प्रकार की सफलताएं प्रदान कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर द्वितीयेश द्वितीय भाव में हो तो क्या परिणाम होता है। द्वितीयेश अगर यहीं पर आकर बैठ जाए तो यह कहना ही नहीं, यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनता है, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की वाणी को प्रखर बनाता है, उसे अपनी वाणी के द्वारा अन्य लोगों से जुड़ाता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोशिश करे तो अपने वाणी के द्वारा ही सभी कार्य बनवा सकता है। उसे यह भी कोशिश करनी चाहिए कि वह विशेषकर अपने खान पान का ध्यान रखे। ऐसा द्वितीयेश व्यक्ति को कई बार अधिक शौकीन किस्म का बना देता है, वह जो अच्छा लगता है वही खाना पसंद करता है। तो अगर ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि अपने खान पान का ध्यान रखेगा तो स्वास्थ्य आदि अच्छा रहता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने मन की जो भी बातें होती है वह अधिक से अधिक को बताने की कोशिश करना चाहिए, जिससे उसका जो द्वितीयेश है उसको और अधिक शुभ परिणाम देता है। साथ ही यहाँ जो द्वितीयेश बैठा होता है वह व्यक्ति के जो कुटुंब आदि की स्थिति है उसे भी बहुत अधिक अच्छा कर देता है। कुटुंब में वृद्धि के लिए भी ऐसा द्वितीयेश बहुत ही अच्छा है। और वाणी, मेन बात तो यहीं आ जाती है कि ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वह इतनी अच्छी होती है कि उसके बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए अगर आपका द्वितीयेश यहीं पर बैठा है तो आप कोशिश करें कि झूठ तो ना बोले, और साथ ही अपने वाणी का जितना अधिक उपयोग करेंगे, जितना अधिक उसका व्यय करेंगे, तो उतना अधिक आपको यहाँ द्वितीयेश का शुभ परिणाम मिलेगा। और आप देखेंगे कि सब प्रकार की धन आदि की स्थिति भी आपकी द्वितीयेश के चलते ठीक हो रही है। विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो वह स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, तो उसमें विशेषकर आपका खान पान ही सामने आ पाएगा। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखें। ऐसी अवस्था में आप द्वितीयेश को और अधिक मजबूत करने के लिए ध्यान दें। ऐसे में आपको द्वितीयेश का शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं द्वितीयेश के तृतीय भाव में क्या परिणाम होता है उस पर। तो अगर हम देखें तो अगर द्वितीयेश यहाँ पर आ जाए, अगर देखा जाए तो यह दूसरे से दूसरा भाव है, अर्थात धन में और अधिक धन की हमें बात करनी हो तो ऐसे में हम यहाँ को तृतीय भाव को देखते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह नज़र आती है कि यह हमारे पराक्रम का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए पराक्रम अवश्य करना पड़ता है। उसमें भी जो शुरुआत का समय होता है उसमें तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए अधिक से अधिक पराक्रम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वह कई बार थोड़ी उग्रता वाली हो सकती है। अन्य लोगों से कई बार कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जोर से ही बोलता होगा, अन्य लोगों को दबाने की भी कोशिश करता होगा। लेकिन फिर भी अगर द्वितीयेश यहाँ पर हो तो धन आदि में फिर भी ठीक रहता है, लेकिन परिश्रम और मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ती है। और अगर व्यक्ति मेहनत करे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को जो द्वितीयेश है वो अधिक से अधिक धन देता है, और यहाँ पर धन की मात्रा जो रहती है उसमें कई गुना अधिक वृद्धि भी कर देता है। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जो भी मैं बातें बता रहा हूँ यह एक आम बातें हैं, और साथ ही आपका जो द्वितीयेश हो वह किसी प्रकार से नीच राशि में ना हो और सूर्य से अस्त आदि ना हो। इसका ध्यान रखेंगे तो इसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अब बात करते हैं द्वितीयेश के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर देखें तो यहाँ पर द्वितीयेश अच्छा ही परिणाम देता है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से भी विशेष सुखों की प्राप्ति होती है, और सुख के साथ में धन आदि की प्राप्ति भी होती है। और कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके द्वितीयेश चतुर्थ में हो वह अपनी धन से स्वयं धन उपार्जित करता है और उसी से घर आदि भी बनाता है, और अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग भी वह अवश्य करता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी अवश्य मिलती है, और अपने स्वयं के दम पर भी ऐसा व्यक्ति अपना घर आदि अवश्य बनाता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति को धन आदि के लिए थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ती है, लेकिन वह मेहनत अगर शुरुआत में कर लेता है तो आगे चलकर उसके धन आदि की स्थिति अच्छी होती है, माता से विशेष सहयोग मिलता है, और जीवन पर्यंत उसके सुखों में कभी कमी नहीं होती है। साथ ही एक कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी परिस्थिति में धन आदि की समस्या आती है तो आप अपनी कम से कम माता के आशीर्वाद लिया कीजिए। आप जितनी अधिक अपनी माता की सेवा करेंगे उतना अधिक ही आपके धन में वृद्धि होगी, और सब प्रकार की जो स्थिति है वह कई गुना अधिक अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं द्वितीयेश के
पंचम भाव में फल के। अगर द्वितीयेश यहाँ पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। यहाँ पर आकर द्वितीयेश का बैठना आपको विशेषकर श्रेष्ठ स्थिति बनाता है और कह सकते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट के या कम्युनिकेशन के जो फील्ड होते हैं उसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको निश्चित ही यह द्वितीयेश और अधिक फल प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ जो द्वितीयेश बैठते हैं यह आपको बताते हैं कि आप अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर आप ऐसा कोई कार्य करें जिसमें आपकी वाणी भी आपका साथ दे, या कह सकते हैं आपको वाणी का उपयोग करना हो, उसका व्यय करना हो। और साथ ही इसमें आप यह भी कर सकते हैं कि कहीं पर शिक्षण देना, पढ़ाना आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं, किसी को कंसल्ट करना या फिर किसी भी सभा आदि का आप कह सकते हैं लीडर आदि बनना, इस तरह के कार्य भी आपको यहाँ द्वितीयेश बैठकर अवश्य करवाते हैं। आपको संतान आदि से भी विशेष सुख प्राप्त होता है और कह सकते हैं कि आपको किसी प्रकार की परेशानी यहाँ बैठे हुए द्वितीयेश नहीं देते हैं। इसलिए आपको यही कोशिश करना चाहिए कि यहाँ जो द्वितीयेश बैठे हैं उसमें आप अपनी शिक्षा आदि को और अधिक मजबूत करें। आप में ज्ञान आदि की मात्रा बहुत अधिक अच्छी रहती है, तो इसलिए आप बोलने से पीछे ना हटे। जितना अधिक अपने आप को अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, अन्य लोगों से जितनी अधिक बातें करेंगे, उतना अधिक आपका द्वितीयेश आपको शुभ परिणाम देगा और जिसके चलते आपकी सभी प्रकार की जो स्थिति है वह कई गुना अधिक अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके द्वितीयेश यहाँ हो तो शिक्षा और अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें। इन दो को ठीक कर आप अपने जीवन में धन आदि भी कमाएंगे और कह सकते हैं कि इन्हीं से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर द्वितीयेश यहाँ छठे भाव में आकर बैठ जाए तो यहाँ छठे भाव में अगर द्वितीयेश बैठ जाए तो इसे हम थोड़ा धन के मामले में अवश्य कमजोर कहेंगे, क्योंकि ऐसी अवस्था में यह होता है कि अगर व्यक्ति ऋण लेता है तो उसका जो ऋण रहता है वह गलत मार्गों में यूज़ होता है। अर्थात अगर आपने अपने किसी व्यापार आदि के लिए ऋण लिया है तो आप उसमें उसका खर्चा ना करते हुए किसी अन्य कार्य में आपको अपने धन का खर्चा करना पड़ जाएगा, जिससे आपकी जो ऋण आदि की स्थिति रहती है उसे आपको घर से भरना पड़ता है। या कह सकते हैं कि आप जब भी ऋण लेते हैं तो उसमें विशेष ध्यान यही रखें कि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने ऋण लिया है उसे उसी में लगाएं। अन्य कार्य में लगा देंगे तो आपको कई गुना अधिक उस ऋण से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इसी बात का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त द्वितीयेश का यहाँ पर बैठना कई बार आँखों में परेशानी भी देता है और कहीं ना कहीं रोग आदि भी यहीं से लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि विशेषकर अपने खान पान का भी ध्यान रखना है और किसी प्रकार से लापरवाही, रोग आदि या किसी बीमारी में नहीं रखना है। अगर इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी को पैसे देते हैं तो उसकी पूरी तरह से आप कानूनी कागजात जो भी होते हैं वो अवश्य बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को ऋण देंगे तो उसकी जो डूबने की मात्रा रहती है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अपने धन आदि का विचार अच्छे से सोच समझ कर ही किसी को दें, और अगर संभव हो सके तो किसी को ना देंगे तो वह ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो आपको यहाँ पर अगर हो तो विशेष सावधानी रखनी है, और यहाँ पर अगर द्वितीयेश हो तो धन आदि पर तो आपको विशेष पकड़ बनाकर रखनी है। किसी को बेवजह से आपको नहीं दे देना है, और दो तो आपको यही ध्यान रखना है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दो। और अगर आपको यह तो अवश्य करना है कि उसके जो भी कानूनी कागज बन सकते हैं वो आपको बना कर रखने हैं, ताकि आपसे किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ ना हो सके। इसके अतिरिक्त यहाँ द्वितीयेश है तो आपको रोग आदि का भी विशेष ध्यान रखना है। अब अगर द्वितीयेश यहाँ सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो सप्तम भाव से हम हमारी पत्नी आदि का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर द्वितीयेश का बैठना आपके लिए शुभ परिणाम को देने वाला है। पत्नी के आने के बाद ऐसे व्यक्ति के धन में भी वृद्धि होती है, और ऐसे व्यक्ति को धन आदि की जो समस्याएं चल रही हो वह भी समाप्त हो जाती है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर कोशिश करे तो व्यापार आदि से अपना जो धन आदि की स्थिति है उन्हें अच्छा कर सकता है। कुटुंब में वृद्धि के लिए भी यह अच्छा बताता है। साथ ही आप एक बार और यह बात का ध्यान रख सकते हैं कि जो आप व्यापार आदि करें वह कोई ऐसा व्यापार करें जिसमें आपकी वाणी का उपयोग अधिक होना हो। आप अपनी वाणी के द्वारा और साथ ही अपनी शिक्षा और विवेक के द्वारा यहाँ पर बैठे सब द्वितीयेश का अच्छा परिणाम ले सकते हैं, और व्यापार भी करें तो आपको उसमें विशेष सफलता मिलती नजर आती है। बस आपको थोड़ी ही कोशिश करनी होती है, जिससे आपके सभी प्रकार की धन आदि की स्थिति भी ठीक होती है। पत्नी के आने के बाद या पति के आने के बाद आपका विशेष सहयोग होता है, सफलता मिलती है, भाग्य भी आपका पूर्ण साथ देता है। अब बात करते हैं अगर लग्नेश, माफ़ कीजिएगा, अगर द्वितीयेश यहाँ पर आकर बैठ जाए तो अगर द्वितीयेश यहाँ पर हो तो ऐसी अवस्था में यह अवश्य होता है कि ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन होता है, या कह सकते हैं जो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है वह अवश्य होती देखी गई है, क्योंकि यह हमारे आकस्मिक धन का भाव है। और यहाँ पर जब द्वितीयेश आकर बैठ जाए तो वह धन में
कई बार अधिक वृद्धि कर देते हैं क्योंकि वह अपने ही भाव को देखते हैं। तो ऐसे में धन कमाने के लिए शुरुआत में थोड़ा संघर्ष अवश्य होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह संघर्ष कम होता है और अपने पराक्रम और मेहनत से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अधिक धन भी कमाता है और सब प्रकार की जो स्थिति होती है उसकी वह ठीक हो जाती है। वाणी आदि भी अच्छी होती है। कई बार इसमें गुस्सा अधिक देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी वाणी आदि में कोई परेशानी नहीं होती है। खान पान का ध्यान यहाँ पर भी रखना है। अगर ज्योतिष यहाँ पर बैठे हो तो कोई भी ऐसा खाना ना खाए जिससे आपको कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए। और आप यहाँ पर बैठे ज्योतिष का यह बात अवश्य देख पाएंगे कि जीवन में आपको इसके चलते अनेकों प्रकार से धन लाभ होता रहेगा। आकस्मिक धन का लाभ भी होगा और कह सकते हैं कि यहाँ जो ज्योतिष बैठकर आपको सब प्रकार की धन आदि की स्थिति मजबूत करने वाले हैं, आपकी वाणी आदि की स्थिति भी मजबूत करने वाले हैं। अपनी आँख का भी ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपना भोजन पर भी आप विशेष कंट्रोल बनाकर भोजन करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर ज्योतिष यहाँ भाग्य भाव में आकर बैठ जाए तो यह भाव आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आप कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें आपको आपके भाग्य का साथ इस प्रकार से मिलेगा कि आपके ज्योतिष और आपके भाग्येश जब भी स्थिति में से संबंध में आ जाए तो यह महाधनी योग होता है। और आप यह बात मानिए कि अगर आप थोड़ा ही पराक्रम करते हैं, थोड़ी ही मेहनत करते हैं और ईश्वर की पूजा आराधना भी अगर करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको ज्योतिष का पूर्ण फल मिलेगा और इसके चलते आपको धन आदि की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर जब ज्योतिष बैठ जाए तो यह सब प्रकार की जो स्थिति होती है उसे मधुर करते हैं और मजबूत करते हैं। इसलिए कुटुंब के लिए भी यह अच्छा है। कुटुंब आदि में वृद्धि करते हैं और कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद घर परिवार की जो स्थिति होती है कई गुना अधिक मजबूत हो जाती है और घर परिवार वालों को भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है और जितने भी कष्ट आदि रहते हैं वह धीरे धीरे कर कम होते जाते हैं। अब यहाँ द्वितीयश है तो आप यह अवश्य से करें कि अपने धन का किसी न किसी प्रकार से आप अन्य लोगों को दान आदि करते रहे। कुछ न कुछ आप लोगों की भलाई करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर स्थित द्वितीयश और अधिक शुभ परिणाम देंगे। मंदिर आदि के कार्य में भी अगर आप अपने धन को लगाते हैं तो उस धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती नजर आएंगी। आपको आपके भाग्य का साथ भी पूर्ण रूप से मिलेगा और सब प्रकार की जो स्थिति है वह और अधिक मजबूत हो जाएंगी। अब अगर द्वितीयश यहाँ दशम भाव में बैठे हो तो दशम भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं। तो ऐसे में यह बात तो तय है कि आप इस बात को समझकर चलिए कि अगर द्वितीयश यहाँ पर बैठे हो तो आपकी जो धन की स्थिति है वह मायने नहीं रखती कि आप किस परिवार में जन्म लिए हो। आप अपने दम पर अपने जीवन में सब प्रकार की जो स्थिति है, जितने भी सुख आदि है, उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अगर द्वितीयश बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति छोटे से छोटे घर में जन्म लेकर, निम्न से निम्न परिवार में जन्म लेकर अपने घर परिवार की जो स्थिति होती है उसे कई गुना अधिक बहुत अधिक मजबूत कर देता है और कह सकते हैं कि धन आदि की या किसी भी क्षेत्र में कोई भी परेशानी हो उसे दूर कर देता है। यहाँ पर द्वितीयश बैठे हो तो ऐसे में वह द्वितीयश के जो फल होते हैं वह कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कर्म क्षेत्र में थोड़ी उसे बाधा का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है उसे धीरे धीरे अपने धन आदि की जो स्थिति होती है वह मजबूत होती नजर आती है। उसका व्यवसायिक स्थल या कार्य स्थल जो होता है उसमें भी कई गुना अधिक वृद्धि होती है और जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वह अपने जीवन में इतने अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है कि उसके समक्ष और दूसरा कोई भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो द्वितीयश बैठते हैं वह पिता के सुखों को भी वृद्धि करते हैं और ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद घर परिवार की जो स्थिति होती है कई गुना अधिक मजबूत हो जाती है। पिता को भी लाभ होता है और कह सकते हैं कि घर में जो भी सदस्य है उसको इस जातक के जन्म से विशेषकर लाभ भी प्राप्त होता है और द्वितीयश यहाँ बैठकर महाधनी योग भी बनाते हैं। तो ऐसे में यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। आपको थोड़ी ही मेहनत करनी चाहिए। यह द्वितीयश आपको निश्चित ही सफलता देने वाले हैं। अगर राजनीति में जाने का मन हो तो ऐसी स्थिति में भी यह द्वितीयश अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि आपकी वाणी भी इस तरह की होगी कि आप शासन प्रशासन पे अपनी जो पकड़ है उसे कई गुना अधिक मजबूत कर सकते हैं। इसलिए यहाँ द्वितीयश बैठकर आपको शुभ परिणाम देते हैं। अब अगर द्वितीयश यहाँ एकादश भाव में बैठे हो तो इसे भी महाधनी योग कहा गया है और द्वितीयश का यहाँ पर बैठना अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देता है, क्योंकि यह हमारे लाभ का स्थान है और धनेश जब लाभ में आ जाए तो वह हमारे धन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाता है कि व्यक्ति अपने धन से भी लाभ उत्पन्न करता है और उसके पास कोई भी संचित धन हो तो वह कोशिश करता है कि वह धन कहीं पर पड़ा रहने की बजाय उसका कुछ न कुछ उपयोग हो और उस उपयोग से ऐसा व्यक्ति उस धन को कई गुना अधिक उसमें भी वृद्धि कर लेता है और उससे भी लाभ प्राप्त करता है।
और ऐसे व्यक्ति को यह बात अवश्य देखने में आती है कि धन आदि की जीवन पर्यंत कमी नहीं होती है। वो धन के लिए जैसे जैसे प्रयास करते जाता है उसे धन की वैसी ही आवक उसके पास होती रहती है और धन की स्थिति सदैव मजबूत बनी रहती है। वाणी आदि में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि द्वितीय जब यहाँ पर बैठ जाए तो जीवन में किसी प्रकार की कोई भी धन संबंधी कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। अगर द्वितीयश यहाँ पर कोई सा भी ग्रह हो वैसे तो अच्छा ही परिणाम देता है, और द्वितीयश आकर बैठ जाए तो और अधिक उसके जो फल होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा आदि भी अच्छी होती है। शिक्षा का उपयोग करके, अपनी वाणी का उपयोग करके और विवेक आदि के चलते ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो धन आदि की स्थिति होती है उसे मैनेज करके पूर्ण रूप से सही करता है, और घर परिवार की जो स्थिति होती है उसे कई गुना अधिक और अधिक कह सकते हैं मजबूत ही करता है। अब अगर दग्नेश यहाँ पर द्वादश भाव में आकर बैठ जाए, जिसे 12वां भाव कहते हैं, तो यह भाव हमारे व्यय का है, खर्चों का है। अब द्वितीयश यहाँ पर आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो धन कमाता है या फिर उसके पास जो संचित धन होता है उसे खर्च कर देता है। इसके चलते यह भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वह धन के मामले में कई बार सामान्य स्थिति में आ जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिसकी भी कुंडली में द्वितीयश यहाँ पर आकर बैठे हो तो उसे यह कार्य अवश्य से करना चाहिए कि अपने जीवन में जो भी धन होता है उसे स्वयं के हाथ में, कह सकते हैं लिक्विड के रूप में या कह सकते हैं कैश के रूप में रखने की बजाय उसे यह करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से या तो किसी जमीन आदि में लगा देना चाहिए, उसे बैंक आदि में किसी न किसी प्रकार से उसे एकत्रित कर देना चाहिए, जिसे वह कुछ समय तक, कुछ सालों तक नहीं निकाल पाए। तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि उसका जो धन है वह खर्चे तो अवश्य होगा, लेकिन वह एक तरह से उसके पास सेविंग के रूप में एकत्रित हो जाएगा। अन्यथा अगर द्वितीयश यहाँ पर बैठे हो तो धन आदि कितना भी आ जाए ऐसा व्यक्ति उसे जोड़ नहीं पाता है, और इसके चलते उसके धन की उसके पास कभी कभार कमी भी हो जाती है। तो इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन आदि की स्थिति को अच्छा करना है तो उसके लिए यही ध्यान रखें कि आप अपने धन को किसी प्रकार से सॉलिड रूप में करें। उसे आप सोना आदि भी खरीद सकते हैं या फिर जमीन आदि में उसे पैसे लगाकर आप उनसे भी लाभ अवश्य कमा सकते हैं। साथ ही द्वितीयश यहाँ पर है तो आपको आंखों में विशेषकर परेशानी अवश्य देखी जा सकती है, और अगर ना हो तो आपको उसे और अधिक बचाव करके रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आंखों में या किसी न किसी प्रकार से आपके मुख में कोई ना कोई परेशानी आ जाए। तो इसलिए अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर बैठे द्वितीयश भी आपको कोई भी किसी प्रकार से भी दुष्परिणाम नहीं देंगे, आपको इनका शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बातूनी भी हो जाता है, कहीं पर बात नहीं होती होगी तो भी ऐसा व्यक्ति बात करने बैठ ही जाता होगा, लेकिन फिर भी आप यह करें कि बातें अगर करते भी हो तो अपने कार्य पूर्ति करें या फिर कोई ऐसी जगहों पर अपनी वाणी से संबंधित कार्य आप प्रारंभ कर दें जिससे वह आपका जो बोला हुआ रहे वह किसी न किसी काम भी आ सके और आपकी धन आदि की स्थिति भी उससे मजबूत होती रहे, क्योंकि आप बोलने के माहिर होते हैं। अधिक भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन फिर भी द्वितीयश यहाँ पर बैठकर स्थिति को मजबूत करता है। आपको जो धन की प्राप्ति होती है कई बार विदेशी शहरों से या विदेश से भी होती है। तो इसलिए अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आप विदेश से जुड़कर भी धन कमा सकते हैं, और साथ ही किसी प्रकार से आप ऐसा कोई कार्य करके कमा सकते हैं जहां पर बोलने की जो आवश्यकता पड़ती है वह अधिक पड़ती है। तो ऐसे में आपका द्वितीयश आपको शुभ परिणाम दे सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक मैंने आपको बताया 12 भाव में द्वितीयश का क्या परिणाम होता है। अब अंत में मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन भाव में बैठे द्वितीयश आपको और अधिक शुभ परिणाम दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उनका लाभ लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो पहला भाव आता है वह लग्न होता है। अगर लग्न में द्वितीयश है तो आप इनका और अधिक शुभ परिणाम प्राप्त करें, और यह आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देंगे। साथ ही यहाँ द्वितीय भाव में बैठे द्वितीयश भी अत्यंत श्रेष्ठ कहे गए हैं और आपको यह अत्यंत श्रेष्ठ योग बनाकर देते हैं। आपको इनका शुभ परिणाम लेना चाहिए और अधिक इन्हें मजबूत करने के विषय में आपको अवश्य विचार करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, दशम या एकादश, यह जो मैंने आपको 6 भाव बताए हैं, अगर द्वितीयश यहाँ पर हो तो यहाँ पर इनका जो परिणाम है कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और आप अगर इनका और अधिक मजबूत करें और इनसे लाभ लेने का प्रयास करें तो आपको इससे और अधिक श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, और आप अपने जीवन में जो धन की स्थिति है उसे कई गुना अधिक मजबूत कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने घर आदि को या आप स्वयं को भी करोड़पति अवश्य बना सकते हैं, या उससे अधिक धन भी आप अवश्य अर्जित कर सकते हैं। अगर द्वितीयश इन 6 भावों में से कहीं पर हो तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है। आपको बस थोड़ा प्रयास करना चाहिए और धन आदि का विचार ना करते हुए अपने कर्म पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो
ऐसा नहीं है कि अन्य भावों में होकर विशेष योग नहीं बनाते हैं, लेकिन यह जो भाव है वहाँ पर अधिक प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिल जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अन्य वीडियो में हम अन्य भाव के स्वामियों का 12 भावों में क्या परिणाम होता है और अन्य ग्रहों का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करिए, अन्य लोगों तक शेयर भी करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद।